हरे कृष्णा। तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई कथा, एक नई कहानी लेकर। और मैं अपने वीडियो में आपको कुछ कृष्ण भगवान की लीलाओं के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्तिक मास समाप्ति की ओर है, बस 2 ही 3 दिन बचे हैं कार्तिक मास की समाप्ति में, और भीष्म पंचक भी चल रहे हैं। और जिन लोगों ने दीपदान नहीं किया है तो वो इन 2-4 दिनों में अपने दीपदान कर लें। जिनको दीपदान की जानकारी नहीं है, सबको पता है कि कार्तिक मास में दीपदान किया जाता है, पर जिसको नहीं पता है दीपदान किया जाता है तो ये कथा सुनिए और इसको सुनकर आप भी दीपदान कीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान की प्रसन्नता का पात्र बनिए। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के साथ रहते थे। और भगवान जो कृष्ण थे बहुत छोटे थे, इतने छोटे नहीं थे, चल लेते थे। तो सुबह सुबह की बात है और मैया 2 बजे उठ जाती हैं। और 2 बजे उठने के बाद मैया जो हैं वो नहा धो के और निवृत्त हो जाती हैं। उसके बाद मैया तैयार होती हैं। मैया चूड़ियाँ पहनती हैं, इतनी इतनी चूड़ियाँ पहन लेती हैं। और चूड़ियाँ पहनने के बाद मैया पूरा श्रृंगार करती हैं, बालों में गजरा लगाती हैं और गले में हार पहने हुए हैं, माथे पे बिंदी लगी हुई है बड़ी सी, और होंठों पे उनके लाली लगी। मैया बहुत सुंदर लग रही हैं। मैया की सुंदरता का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, मैया बहुत सुंदर लग रही हैं। और मैया सुबह जब तैयार होने के बाद आती हैं अपने रसोई का काम करने के लिए, तो मैया ने सोचा चलो जो आज ताज़ा दूध निकाला है उसको मैं चूल्हे पे गर्म होने रख देती हूँ, और जो कल का दही जमा रखा उसका मट्ठा बिलो लेती हूँ। मैया ने चूल्हे पे दूध चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, और इधर दही को बिलोने के लिए बैठ जाती हैं कि दही बिलो लूँ और अपने लल्ला के लिए माखन निकाल लूँ। जैसे ही मैया दही बिलोने बैठती हैं चूल्हे पे दूध रखे, और जब ऐसे ऐसे दूध बिलोती हैं, मट्ठा चलाती हैं, तो मैया की चूड़ियाँ बजती हैं, ऐसे खन 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 चूड़ियाँ बजती हैं। तो चूड़ियों की ध्वनि को सुन के लल्ला जो सो रहे थे कान्हा, वो जाग जाते हैं। आपको पता है जिस प्रकार भगवान को मृदंग, करताल की ध्वनि और घंटे की ध्वनि अति प्रिय है, तो भगवान कृष्ण हैं उन चूड़ियों की ध्वनि सुनकर इतने मुग्ध हो जाते हैं और उठ जाते हैं, और उठकर आते हैं और मैया के पास आके बैठ जाते हैं और बोलते हैं मैया दुद्धू, मैया दुद्धू। जब कान्हा जो है वो दुद्धू मांगने लगते हैं तो मैया मना करती हैं कि मैं काम कर रही हूँ, अभी आपको दुद्धू नहीं पिलाऊंगी। पर फिर जब ज़्यादा कान्हा जिद करने लगते हैं तो मैया जो है वो कान्हा को गोदी में ले लेती हैं। और कान्हा पूछते हैं अपनी मैया से, मैया आपको मैं प्रिय हूँ या दूध प्रिय है? तो मैया अपना लल्ला का दिल रखने के लिए कह देती हैं कि अरे लल्ला कैसी बात करते हो, आप तो हमें बहुत प्रिय हो, आपको हम बहुत प्यार करते हैं। तो वो मैया से बोलते हैं तो फिर मैया मुझे दूध पिलाओ ना। मैया जो है वो कृष्णा को दूध पिलाने लगती हैं। मैया जो कृष्ण को अपनी गोद में उठा के अपना स्तनपान कराने लगती हैं, और स्तनपान कराते कराते अचानक से उनकी नज़र जो चूल्हे पे दूध रखा हुआ था उस पर पड़ती है, तो वो दूध धीरे 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 ऊपर आने लगता है। आप जानते हैं इस अभी कलयुग और इस भौतिक संसार में हर किसी चीज़ में जान नहीं है, पर जो उस टाइम भगवान का धाम हुआ करता था, जहाँ भगवान रहते थे, वहाँ पे हर चीज़ में जान होती थी। इस दूध में भी जान होती थी, दूध भी बोलता था, दूध की भी भावनाएं होती थी। अब दूध जो है वो ये सोच रहा है कि अगर ये कान्हा है, ये मैया का दूध पी लेंगे तो फिर मुझे कौन पिएगा। ये सोचकर वो बहुत उतावले होने लगते हैं, और उतावला होने के बाद वो दूध धीरे 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 ऊपर आने लगता है पतीले में से, और ऊपर आके निकलने को होता है। तो मैया क्या करती हैं, लल्ला को जो गोदी में लिए थे उनको जल्दी से नीचे रखा, और नीचे रख के भाग गई दूध उठाने के लिए कि दूध चूल्हे से उतार के नीचे रख दूँ। जैसे ही मैया दूध को चूल्हे से उतार कर नीचे रखती हैं और उधर चली जाती हैं, अब लल्ला जो थे उनको इतना गुस्सा आ जाता है। वो ये सोच रहे थे कि अभी तो मैया मुझसे ये कह रही थी कि मुझे आप प्यारे हो, अब इतने जल्दी दूध को उठा के रखने चलेंगे मैया। तो कान्हा को जो था वो थोड़ा सा गुस्सा आ गया, और जब तक मैया दूध रखने जाते हैं उस बीच में क्या करते हैं, एक छोटा सा कंकड़ उठा के और उस मटकी में मारते हैं जिसमें मैया मट्ठा बिलो रही थी। वो मटकी जो थी वो इतना उसमें छेद हो जाता है, और उसमें से धीरे धीरे सारा मट्ठा निकल के बह जाता है, और कृष्णा के जो पैर थे वो भी उसमें भीग जाते हैं। उस मट्ठे में कान्हा के जो पैर थे वो भीग जाते हैं, छोटे छोटे से पैर, और वो मट्ठे में भीग जाते हैं तो वो गीले हो जाते हैं।
और यशोदा मैया जो है उनकी सासू माँ के हाथ की मटकी थी काफ़ी सारी, और उनका एक कमरा भी था सासू माँ का पुराना, तो उस कमरे में सारा मक्खन सारा दूध दही उसी में रखते थे। अब ये जो कान्हा जो थे पहले टाइम में छींके चला करते थे, ऊपर छींकों में टांग दिए जाते थे माखन वगैरह मटकियों में। अभी कान्हा तो गुस्से में भरे हुए थे, इन्होंने वो मटकी तो फोड़ दी, अब ये जाते हैं दूसरी मटकियाँ फोड़ने के लिए। अब वहाँ से जो कान्हा गए दूसरे कमरे में चल के, अब उनके पैर सने हुए थे तो धीरे धीरे जब चल के गए तो नन्हे पैर बन गए उनके। अब उस कमरे में पहुँच गए, और उस कमरे में पहुँचने के बाद वो अपने जो बानर सेना थी, उनके बंदर थे दोस्त और गालवाल, उनको सबको बुला लेते हैं। और बुलाने के बाद जो कान्हा है वो मक्खन खाना और फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो बंदर थे, ये बंदर कौन थे? जब भगवान राम ने अवतार लिया था तो उस टाइम पे ये जो बानर सेना थी भगवान राम के साथ युद्ध करने के लिए आई थी, और भगवान राम का सहयोग किया था लंका विजय कराने में, भगवान का और सीता मैया को वहाँ छुड़ाने में जो बानरों ने सहयोग किया था। तब भगवान राम ने उन्हें वचन दिया था कि मैं आपके साथ आपको समय दूंगा और आपके साथ एक मित्र बनकर, आपका सखा बनकर खेलूंगा। तो उनको दिया गया वचन पूरा करने के लिए भगवान ने कृष्ण अवतार लिया था, और इस टाइम में भगवान ने उन्हीं बानरों को बुलाया और गाल वालों को, और उनके साथ में माखन खाने लगे, उनको खिलाने लगे, उत्पात करने लगे। जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने दरवाजे की तरफ पीठ कर रखी थी, और जो बानर थे उन्होंने दरवाजे की तरफ मुंह कर रखा था। तो बंदरों को तो बाहर का दिख रहा था कौन आ रहा कौन जा रहा है, और लल्ला को नहीं दिख रहा था कि कौन आया कौन गया। और जो मैया थी वो जब दूध उतार कर आई, उन्होंने देखा मटकी फूटी पड़ी है, मट्टा फैला हुआ है, नन्हे नन्हे पैर बने हुए हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा आज तो इसकी खैर नहीं इसकी। तब मैया कान्हा को ढूंढने के लिए उन पैरों के जो छोटे छोटे निशान पड़े थे उनके पीछे पीछे आई, और उस कमरे की तरफ जैसे ही दरवाजे में खड़ी हुई आके जितने भी बानर थे उन्होंने मैया को देख लिया, क्योंकि उनकी तरफ तो बानरों का मुंह था दरवाजे की तरफ। अब कृष्णा ने तो देख ही नहीं पाया, बानर सारे भाग गए वहां से, और उनके भागने के बाद कृष्णा जो थे वो अकेले रह गए। मैया जो थी वो डंडा लेकर आई पतला सा, और डंडा लाने के बाद फिर कृष्णा के पीछे भागने लगी। कृष्णा आगे आके मैया पीछे पीछे, कृष्णा आगे आके मैया पीछे पीछे, ऐसे काफी देर तक मैया भाग के कृष्णा को पकड़ने की कोशिश करती नहीं, पर कृष्णा पकड़ में नहीं आए। अब मैया जब भाग रही हैं, मैया के गजरे के फूल धीरे धीरे गिर रहे हैं नीचे, मैया के पैरों को छूना चाह रहे हैं फूल भी, और कृष्णा के पैरों को छूना चाह रहे हैं फूल, वो भी उत्सुक हो रहे हैं भगवान के चरणों को छूने के लिए और मैया के चरणों को छूने के लिए। बहुत देर तक इस तरह से भाग दौड़ होती रही, मैया कान्हा के पीछे भागती नहीं, उन्हें पकड़ने के लिए बहुत प्रयास किया। जब उन्होंने प्रयास किया तो भगवान ने कहा, सोचा चलो मैया मेरी बहुत देर से प्रयास कर रही, तो मुझे थोड़ी कृपा करनी चाहिए, मैया परेशान हो गई, पकड़ में आ जाना चाहिए। अब कृष्णा जो थे लल्ला फिर धीरे से मैया की पकड़ में आ जाते हैं। जब मैया ने कृष्णा को पकड़ लिया और उनसे कहा कि आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने बहुत नुकसान किया है। मैया ने लल्ला को पकड़ के कहा कि चल मैं तुझे बांध के डालती हूँ। वहाँ पे जो ओखल था, मैया ने उस ओखल में लल्ला को बांधने के लिए ले गई। और पहले आजकल तो ये रबड़ चलती है, पहले रबड़ नहीं चलते थे, पहले चलते थे फीते, रिबन जिसे बोलते हैं, पहले फीते से चोटी बनाई जाती थी। तो मैया ने अपने बालों में से फीता निकाला और लल्ला को सोचा उस ओखल से बांध देती हूँ, पर जैसे उन्होंने ओखल से ऐसे बांधने की कोशिश की पर वो 2 इंच छोटा पड़ गया। लल्ला बंधने में नहीं आए, लल्ला बंधने में नहीं आए तो वहाँ पे और सारी गोपियाँ आ गई, मोहल्ले पड़ोस के, वो सब बोल रहे आज पता चलेगा इसको, इसने खूब माखन चुरा चुरा के खाया, हमारा भी खाया, आज इसकी मार पड़ने दो। उन्होंने सबने अपने अपने फीते भी खोल के दे दिए, सारे फीते जोड़ लिए गए, फिर लल्ला को बांधा गया, फिर भी वो दो अंगुल छोटा पड़ गया, फिर भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई, ओखल से बंधने में आ ही नहीं रही थी। तब मैया ने गोपियों से कहा कि जाओ गौशाला से रस्सी लेकर आओ। अब जो गोपियां थी वो गौशाला में बड़ी खुशी खुशी गई कि आज तो इससे पता चलेगा, आज बंधेगा। अब वो गौशाला में जाके गायों के गले से रस्सी खोल खोल के ले आए। इतनी सारी गायों की रस्सी लाने के बाद वो जोड़ लेंगे, जोड़ने का फिर भी उनको बांधा गया, फिर भी वो 2 अंगुल छोटा ही पड़ गया। भगवान बंधने में ही नहीं आ रहे, भगवान को कौन बांध सकता है। नहीं, मैया ने प्रयास करना नहीं छोड़ा, मैया बराबर प्रयास में लगी नहीं। भगवान ने सोचा
कितनी देर से मेरी मैया प्रयास कर रही, मैया थक गई है प्रयास करते करते, अब बंध जाना चाहिए। यानी तब भगवान ने ऐसी कृपा की कि वो 2 अंगुल छोटी रस्सी थी, वो फिर से बराबर हो गई और वो बंध गए। आप ये 2 अंगुल का मतलब जानते हैं? 1 अंगुल प्रयास और दूसरा कृपा। जब आप प्रयास करेंगे तब भगवान कृपा करेंगे। जैसे मैया यशोदा ने प्रयास किया तो भगवान ने कृपा की, और हम प्रयास ही नहीं करेंगे भगवान को पाने के लिए तो भगवान हम पर कृपा क्यों करेंगे? तो 2 अंगुल का मतलब प्रयास और कृपा है। अब उन्होंने जब बंधने में आ गए, उन्होंने उनके उदर पे ऐसे करके ऊखल से रस्सी बांध दी, और को बांधने के बाद मैया चली जाती है काम करने, बोलती है आज इसको बंधा रहने दो, आज इसे पता चलेगा। अच्छा, भगवान को तो लीला करनी थी। आप जानते हैं कौन सी लीला करनी थी? बहुत समय पहले की बात है। ये जो कुबेर हैं उनके 2 पुत्र हुआ करते थे। एक जो थे उनके पुत्र, उनका नाम मणिग्रीव था, एक का नाम था नल कुबेर। तो वो दोनों अपनी पत्नियों के साथ नग्न अवस्था में नदी में स्नान कर रहे थे, और उसी समय वहाँ से नारद मुनि जो थे वो गुजर रहे थे। उनकी जो स्त्रियाँ थी उन्होंने तो मुनि को देख के वस्त्र एकदम से लपेट लिए, लेकिन वो जो मणिग्रीव और नलकुबेर थे उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, नंगे ही अवस्था में खड़े रहे, और उन्होंने उनको प्रणाम भी नहीं किया। इस बात से उन ऋषि को बहुत गुस्सा आया। उन मुनि को जब गुस्सा आया, पहले तो बहुत जल्दी श्राप दे दिया जाता था, जब गुस्सा आया तो उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। उनसे कहा जाओ, आज से तुम वृक्ष ही हो जाओ, नंगे हो ना, नंगे रहने का शौक है तो आज से आप वृक्ष हो जाओ। अब ये बात सुनकर वो बहुत परेशान हुए। उनके पिता आए कुबेर, उन्होंने जब ये बात सुनी तो ऋषि मुनि के पास आए, उससे विनती की आपने हमारे बच्चों के ये श्राप क्यों दे दिया? ये बहुत श्राप कैसे छूटेगा? बहुत ही कठिन श्राप है, ये वृक्ष बन जाएंगे, इनका श्राप कैसे छूटेगा? तो मुनि ने कहा ये श्राप ऐसे नहीं छूटेगा। ये श्राप जो है वो, इसका एक उपाय है कि ये जो वृक्ष बनेंगे तो ये नंद बाबा के आंगन के वृक्ष बनेंगे, और इनका उद्धार है वो भगवान कृष्ण के हाथों से होगा। तो उनको अब उन वृक्षों का उद्धार करने के लिए भगवान यहाँ पे ऊखल लीला कर रहे हैं। तो ऊखल से बंध गए हैं, और बंधने के बाद मैया तो चली गई काम करने। अब वो नीचे घुटुअन लेट जाते हैं, और लेट के घुटुअन धीरे धीरे सरकते हैं, और वो ऊखल भी गिर जाता है, सीधा खड़ा से तिरछा हो जाता है ऐसे, और लल्ला जैसे ही आगे बढ़ते हैं ऊखल पीछे पीछे खिसकता जाता है। और जो उनके आंगन में 2 वृक्ष थे उनमें बीच में थोड़ी जगह थी और इधर उधर वृक्ष थे। तो मैया जो थी, मैया तो काम में बिजी थी, अब वो ऊखल को ले जाके उन वृक्षों के बीच में से काना जो है वो निकल जाते हैं, और ये जो ऊखल था वो फंस जाता है उसमें। जब ऊखल फंस जाता है तो जब काना आगे और बढ़ते हैं तो ऊखल से वो दोनों वृक्ष चल होकर गिर जाते हैं, और गिरने के बाद उनमें से 2 देव पुरुष निकल कर आते हैं। जब वो देव पुरुष निकल के आते हैं और आने के बाद भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं, और भगवान से विनती करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपने हमें इस योनि से मुक्ति दिला दी, वरना हम तो वृक्ष योनि में कब से थे। और भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति करने के बाद वो तो आसमान में ऊपर उड़ जाते हैं। जब वो ऊपर चले जाते हैं, और ये जो सारी घटना थी वृक्षों वाली, वो उनके ग्वाल वाल लोग देख रहे थे। और जब मैया इतनी तेज, जब वृक्ष गिरते हैं तो इतनी तेजी की आवाज़ होती है, चर के पूरा गांव डर जाता है, क्योंकि कभी तो पूतना आ रही, कभी बकासुर आ रहा, कभी कोई आ रहा। तो लल्ला पे तो हमेशा परेशानी रही है, तो इस वजह से सारे गांव वाले डर जाते हैं। मैया डरती, मेरे लल्ला को कहीं कुछ हो ना जाए। मैया जब भाग कर आती हैं तो लल्ला मुस्कुरा रहे हैं वहाँ पर, और देव पुरुष को जाते हुए मैया ने भी देख लिया, और सब ग्वाल बाल बोल रहे मैया ये देखो देव पुरुष जा रहे हैं, ये देखो। लल्ला से तो विनती कर रहे थे, इनकी स्तुति कर रहे थे, और लल्ला भी खूब मुस्कुरा कर उन्हें देख रहे थे। तो मैया बोली अरे हटो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई होगा राक्षस कोई होगा, मेरे बच्चे को परेशान करने आया होगा। मेरा लल्ला इतना छोटा, इतना भोला वाला है, उसकी स्तुति क्यों करेंगे आके? वो मानती नहीं है। गांव वाले भी सारे जब ये आवाज़ सुनते हैं, तो पहले टाइम में ये लाइट वगैरह कुछ भी नहीं चलती, तब लोग देसी घी का दीपक ही जलाते थे। गायें पालते थे और उनसे दूध जो मिलता था उनसे काफ़ी घी प्राप्त होता था, तो घी के ही दीपक जलते थे। सारे लोग सुबह, उस टाइम दीपावली का दिन सुबह 4 बजे का टाइम था, तो सारे लोग जो थे वो दीपक जलाकर देखने आते हैं वहाँ आंगन में।
जब देखते हैं कि और सारे लोग बताते हैं कि हमने ऐसा देखा कि स्तुति कर रहे थे, जो देव पुरुष थे, तो सब लोग जो थे वो लल्ला की आरती करने लगे सुबह 4 बजे। जब सुबह 4 बजे उठकर उन्होंने आरती की और फिर सब लोग सब कुछ सकुशल पाया तो अपने अपने घर को लौट गए। मैया लल्ला को लेके अंदर आ गई, बोली नहीं ये कोई राक्षस होंगे, मेरे लल्ला को परेशान करने आए होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं, अंदर आकर अपने लल्ला को अच्छे से देखा, संभाला। उसी दिन से यह दीपदान किया जाता है और दीपावली भी इसीलिए भी मनाई जाती है। सुबह को 4 बजे दीपदान होता है दीपावली वाले दिन। आप सुबह भी दीपदान कर सकते हैं और शाम को भी दीपदान कर सकते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता का पात्र बनने के लिए। भगवान का दीपदान करने से आपको भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो आप भी दीपदान कीजिए और भगवान की प्रसन्नता का पात्र बनिए। इसीलिए कार्तिक मास जो है सभी मासों में उत्तम माना जाता है, सभी मासों में उत्तम माना गया है। और कार्तिक मास में आप जितनी भक्ति करेंगे, जितनी पूजा करेंगे, उसका आपको कई गुना फल प्राप्त होता है। और एक दीपदान का फल तो कई गुना प्राप्त होता है। इसकी अगली कहानी मैं नेक्स्ट पार्ट में सुनाऊंगी। और आप लोग भी अब दीपदान कीजिए। आप एक कोरा दीपक लेकर उसमें आप देसी घी और रुई की बत्ती बना के रखिए। और अगर देसी घी नहीं है तो आप तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ऊखल लीला का जो भगवान का चित्र है उसको रखकर सामने, ऊखल लीला में भगवान कृष्ण है, वो ऊखल से बंधे होंगे और वो लीला आपको रखनी है सामने, उसका फोटो, और उसका आपको दीपदान करना है। तो दीपदान के लिए आपको 4 बार चरणों पे दीपक घुमाना है, 2 बार उनके उदर पर और 3 बार उनके मुख पे दीपक घुमाना है, फिर 7 बार उनकी पूरी बॉडी पे दीपक घुमाना है। इसी प्रकार यशोदा मैया का 4 बार चरणों पे, 2 बार उधर पे और 3 बार मुख पे और 7 बार पूरे में घुमाना है। और घुमा के ऊपर दिखाना है दीपक, और उसको आपको तुलसी पे रख देना है, आप फिर अपने दरवाजे की ढेरी पे रख देना है। परिवार में जितने सदस्य हैं सारे लोग मिलकर दीपदान कीजिए। और दीपदान जो हम करते हैं तो उस समय हम दामोदर अष्टकम भी गाते हैं। दामोदर अष्टकम गाने के बाद तब दीपदान करते हैं। आप सब भी भगवान का दीपदान कीजिए और भगवान की प्रसन्नता का पात्र बनिए। मिलते हैं आपके साथ एक और नई कथा लेकर अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।